अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। गंवार बहू से परेशान सास की कहानी। भूमिका। भारत के एक छोटे से गांव रघुवीरपुर में जानकी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। जानकी देवी अपने कठोर अनुशासन और परंपरागत सोच के लिए जानी जाती थीं। उनके इकलौते बेटे मोहन ने शहर में पढ़ाई कर एक अच्छी नौकरी पाली थी। जानकी देवी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए बिताई थी और चाहती थी कि उनकी बहू भी इन्हीं परंपराओं का सम्मान करे। शादी की योजना। जब मोहन की शादी की बात आई तो जानकी देवी ने अपने बेटे के लिए गांव की ही एक लड़की को चुना। लड़की का नाम था राधा, जो अनपढ़ थी और गांव के पारंपरिक जीवन शैली में ही पली बढ़ी थी। जानकी देवी को लगा कि राधा उनके परिवार और परंपराओं के लिए उपयुक्त होगी। मोहन अपनी मां के आदर्शों का पालन करता था, इसलिए उसने भी मां की पसंद को स्वीकार कर लिया। शादी और नई शुरुआत। शादी धूमधाम से हुई और राधा ने जानकी देवी के घर में कदम रखा। राधा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने नए घर में हर किसी की सेवा करने के लिए तत्पर थी, लेकिन उसकी अनपढ़ता और गंवारपन ने उसे कई बार मुश्किल में डाल दिया। पहली चुनौती। जानकी देवी को घर में सफाई और व्यवस्था बहुत पसंद थी। एक दिन जब जानकी देवी ने देखा कि राधा ने रसोई में बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने राधा को डांटते हुए कहा, तुम्हें बर्तन धोना भी नहीं आता? इस तरह कैसे चलेगा? घर की साफ सफाई का कुछ तो ख्याल रखो। राधा ने नजरें झुका लीं और चुपचाप काम करने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह यह नहीं झुका लीं और चुपचाप काम करने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कैसे अपनी सास की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। अनपढ़ता की परेशानी। राधा की अनपढ़ता उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह अक्सर घर के कामों में गलतियां कर बैठती। एक दिन जब जानकी देवी ने राधा को दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजा, तो वह सामान की लिस्ट पढ़ने में असमर्थ थी और गलत सामान ले आई। जानकी देवी ने गुस्से में आकर कहा, तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता। अगर पढ़ना लिखना आता तो कम से कम सही सामान तो ला सकती थी। राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां जी, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरी अनपढ़ता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। समझ और सहानुभूति। मोहन को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। उसने अपनी मां से कहा, मां, राधा अनपढ़ है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वह हमारे साथ तालमेल बिठा सके। जानकी देवी को यह बात समझ में आई और उन्होंने फैसला किया कि वह राधा को समझने और उसे सिखाने का प्रयास करेंगी। शिक्षा की शुरुआत। जानकी देवी ने राधा को घर के कामों में सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पढ़ना लिखना भी सिखाने लगीं। उन्होंने देखा कि राधा बहुत ही समझदार और जल्दी सीखने वाली है। राधा ने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से सीखने का प्रयास किया। पारिवारिक बंधन। धीरे धीरे जानकी देवी और राधा के बीच का बंधन मजबूत होने लगा। जानकी देवी ने महसूस किया कि राधा भले ही अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन उसके दिल में सच्ची मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण है। राधा ने भी जानकी देवी के अनुशासन और सिखाने के तरीकों का सम्मान किया और अपने हर काम में सुधार लाने की कोशिश की। एक नई सुबह। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था और जानकी देवी ने राधा से समारोह की तैयारियों का जिम्मा सौंपा। राधा ने अपनी मेहनत और सास से सीखी गई चीजों का उपयोग कर समारोह की तैयारी की।
समारोह बहुत ही शानदार रहा और सभी ने राधा की तारीफ की। जानकी देवी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे जो उम्मीदें लगाई थीं, तुमने उन पर खरा उतर कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मां जी, यह सब आपकी मेहनत और सिखाने का नतीजा है। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर हम किसी की कमजोरी को समझें और उसे सुधारने में मदद करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। जानकी देवी और राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिश्रम, धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। कहानी का विस्तार। जानकी देवी और राधा की यह कहानी केवल यहीं समाप्त नहीं होती। उनके जीवन में और भी कई मोड़ और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से किया। गांव की समस्याएं। एक दिन गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई थी। गांव के लोग परेशान थे और किसी को समाधान नहीं सूझ रहा था। जानकी देवी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और गांव के प्रधान के पास जाकर इस मुद्दे को उठाया। प्रधान ने जानकी देवी की बात को गंभीरता से लिया और पानी की समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई। राधा की सहभागिता। जानकी देवी ने राधा से भी इस समस्या के समाधान में सहयोग करने को कहा। राधा ने अपनी सास के साथ मिलकर गांव के लोगों को एकजुट किया और पानी की समस्या के समाधान के लिए श्रमदान का आयोजन किया। राधा की मेहनत और समर्पण ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया और पानी की समस्या का समाधान हो गया। महिलाओं की शिक्षा। जानकी देवी ने राधा की शिक्षा की महत्ता को समझा और गांव की अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव में एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की, जहां राधा ने गांव की महिलाओं और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। राधा की मेहनत और जानकी देवी के मार्गदर्शन से विद्यालय ने धीरे धीरे प्रगति की और गांव के कई लोग शिक्षित होने लगे। नई सोच और बदलाव। जानकी देवी और राधा की मेहनत और समर्पण ने गांव में एक नई सोच और बदलाव की लहर पैदा कर दी। गांव के लोग अब शिक्षा और समर्पण की महत्ता को समझने लगे थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे थे। अंत में जानकी देवी और राधा की इस प्रेरणादायक कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम समझदारी और धैर्य से काम लें और एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। उनकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर हम किसी की कमजोरी को समझें और उसे सुधारने में मदद करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। जानकी देवी और राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिश्रम, धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।